दोस्तों, अमरनाथ गुफा, जिसे भगवान शिव के प्रमुख स्थलों में से एक माना जाता है, जम्मू कश्मीर में स्थित भगवान शिव की यह पवित्र गुफा बेहद ही प्राचीन मानी जाती है। यहाँ पर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आकर भगवान शिव के चमत्कार को देखते हैं। मगर यहाँ पर रहस्यों की भी कोई कमी नहीं है। अमरनाथ का ये पवित्र गुफा श्रीनगर शहर से 135 किलोमीटर की दूरी पर और समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लेकिन क्या हुआ जब अमरनाथ की गुफा में रात को सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, उसके बाद जो सामने आया वह आपको हैरान कर देगा। अमरनाथ की गुफा ऐसी रहस्यमयी जगह है कि आज तक वैज्ञानिक भी इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि अमरनाथ गुफा में बना बर्फ का ही शिवलिंग आखिर कैसे संभव है। हर साल अमरनाथ मंदिर केवल 2 महीने के लिए ही खुलता है और बाकी पूरे साल बंद रहता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई तो शक्ति है जो इस संसार को चल रही है, और जहां खुद महादेव विराजते हैं वहां तो चमत्कार होते ही है। आज के इस वीडियो में अमरनाथ से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने रखने वाले हैं, और आखिर सीसीटीवी में क्या दिखा था। आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ओन ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल। ऐसे ही धार्मिक और रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अमरनाथ की पवित्र गुफा की भीतरी गहराई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 13 मीटर है। लोगों का इस प्रकार का मानना है कि कोई भी इंसान अगर एक बार इस पवित्र गुफा के दर्शन कर लेता है तो उसका जीवन स्वर्ग में चला जाता है। भगवान शिव के चमत्कार से यहाँ पर इस गुफा के अंदर एक शिवलिंग अपने आप बनता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। बर्फ की बारिश के बाद ये शिवलिंग अपने आप तैयार हो जाता है, जिसे देखने के लिए हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे शहरों के लोग आते हैं। अब सबसे पहले यह जानते हैं कि आखिर अमरनाथ गुफा की खोज किसने की थी। आपके मन में भी कहीं ना कहीं यह सवाल उठा रहा था कि आखिर सबसे पहले अमरनाथ गुफा को किसने देखा था। आखिर अमरनाथ गुफा का इतिहास क्या है। कहा जाता है कि कश्मीर घाटी में राजा दक्ष और ऋषि कश्यप और उनके पुत्रों का निवास स्थान था। पौराणिक मान्यता है कि एक बार कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गई, उसने एक बड़ी झील का रूप ले लिया। तब ऋषि कश्यप ने इस जल को अनेक नदियों और छोटे छोटे जल स्रोतों के द्वारा बहा दिया। उसी समय भृगु ऋषि पवित्र हिमालय पर्वत की यात्रा के दौरान वहां से गुजरे। तब जल स्तर कम होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले भृगु ऋषि ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बर्फ के शिवलिंग को देखा। मान्यता है कि तब से ही यह स्थान शिव आराधना और यात्रा का प्रमुख देवस्थान बन गया, क्योंकि यहाँ भगवान शिव ने तपस्या की थी। हालांकि एक दंत कथा में यह भी कहा जाता है कि बूटा मलिक नाम के एक मुसलमान गडरिये ने इस अमरनाथ गुफा की खोज की थी। मान्यता के तौर पर ऐसा कहा जाता है कि वह बकरी चराते वक्त एक दिन गडरिया काफी दूर चला गया था। रास्ता भटकने की वजह से वह जंगल के अंदर पहुंच गया था। एक सुनसान और वीरान स्थान पर वह बैठा हुआ था। तभी साधुओं के भेष में एक इंसान वहां पर आया और उसने उस गडेरिया को एक लकड़ी दिया और उसे अपने घर का सही मार्ग बताकर कर वापस भेज दिया। जब गडेरिया घर पहुंचा तो लकड़ी हीरे के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी, तब्दील हो चुकी थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जैसा कि हम सभी इंसानों के साथ होता है। मगर जब वह वापस उसी जगह पर पहुंचा जहां पर उसे वह साधु मिले थे, तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। जब वो आया वहां पर तो एक शिवलिंग वहां पर बना हुआ था। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर आने वालों को भगवान भोलेनाथ दर्शन देते हैं। आखिर कैसे बनता है यहाँ पर बर्फ का शिवलिंग। दोस्तों, गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती हैं। यहीं पर सेंटर में एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। गुफा के सेंटर में पहले बर्फ का एक बुलबुला बनता है जो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता रहता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ साथ वह भी घटना शुरू कर देता है और जब चांद लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। चंद्र की कलाओं के साथ हिमलिंग बढ़ता है और उसी के साथ घटकर लुप्त हो जाता है। चंद्र का संबंध शिव से माना गया है। आश्चर्य की बात यही है
क्योंकि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि अन्य जगह टपकने वाली बूंदों से कच्ची बर्फ बनती है जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाती है। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड बन जाते हैं। अमरनाथ गुफा के पास सिर्फ एक गुफा नहीं है, बल्कि अमरावती नदी के पास से जब आप गुजरते हैं तो कई छोटी छोटी गुफाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमर कहानी इसी स्थान पर सुनाया था। ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमर कहानी इसी स्थान पर सुनाया था। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु पूजा करने जाते हैं उनको कबूतर का एक जोड़ा दिखाई पड़ता है। ऐसी मान्यता है या ऐसा माना जाता है कि यह जोड़ा कोई और नहीं है बल्कि भगवान शंकर और माता पार्वती जी हैं, और जिस किसी को भी ये जोड़ा दिख जाता है वो धन्य हो जाता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। सिर्फ 2 महीने के लिए अमरनाथ का मंदिर खुलता है और बाकी के 10 महीने बंद रहता है। इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है कि आखिर अमरनाथ में शिवलिंग बर्फ से कैसे बना है। यह तो स्वयं महादेव ही जानते हैं। महादेव की लीला है कि हमें अमरनाथ की बर्फ के बने शिवलिंग के दर्शन हो पाते हैं। अमरनाथ मंदिर का द्वार आखिरी 10 महीने के लिए क्यों बंद रहता है और बंद रहने पर भीतर के दृश्य कैसे होते हैं, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। ऐसी मान्यता है कि रक्षाबंधन वाले पूर्णमासी के दिन भगवान भोलेनाथ स्वयं इस गुफा में पधारते हैं और इस अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग की पूजा की जाती है। अमरनाथ गुफा को पुरातत्व विभाग वाले 5000 वर्ष पुराना मानते हैं, अर्थात महाभारत काल में यह गुफा थी। लेकिन उनका यह आकलन गलत हो सकता है, क्योंकि सवाल यह उठता है कि जब 5000 वर्ष पूर्व गुफा थी तो उसके पूर्व क्या गुफा नहीं थी। हिमालय के प्राचीन पहाड़ों को लाखों वर्ष पुराना माना जाता है। उनमें कोई गुफा बनाई गई होगी तो वह हिमयुग के दौरान ही बनाई गई होगी, अर्थात आज से 12 से 13,000 वर्ष पूर्व। वैसे तो दोस्तों, अमरनाथ की यात्रा महाभारत के कल से ही की जा रही है। बौद्ध काल में भी इस मार्ग पर यात्रा करने के प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों, YouTube पर कई सारे वीडियो में इस प्रकार का बताया जाता है कि एक व्यक्ति ने बड़ी चतुराई से अमरनाथ की गुफा में CCTV कैमरे लगा दिए थे। आखिर इस बात की सच्चाई क्या है? सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि वह कहानी आखिर क्या है। कहा जाता है कि उस व्यक्ति का नाम महेश था और वह जम्मू का मूल निवासी था। उसने चोरी से अमरनाथ गुफा में CCTV कैमरा तो लगा दिया था, लेकिन उसे डर था कि कहीं किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। मंदिर बंद होने में अभी 3-4 दिन बाकी थे। इन 2 महीनों में अमरनाथ में भयंकर भीड़ होती है, क्योंकि भक्त केवल यही 2 महीने यानी कि जुलाई और अगस्त में ही अपने महादेव के दर्शन कर सकते हैं। देखते ही देखते मंदिर का द्वार बंद होने का समय आ गया। मंदिर के पास कई साधु ध्यान में लिप्त होकर साधना करते रहते हैं। उनमें से एक साधु आखिरी दिन बाबा अमरनाथ की गुफा में चले गए। महेश बैठे बैठे इन सभी घटनाओं को होते हुए देख रहा था। मंदिर का दरवाजा बंद करने का समय हो गया था। सभी श्रद्धालु दर्शन करके वापस लौट रहे थे, लेकिन जो साधु बाबा अमरनाथ के मंदिर में गए थे वह नहीं लौटे और मंदिर का द्वार बंद हो गया। पहले तो महेश ने सोचा कि जाकर मंदिर के पुजारी से यह बात कहें, लेकिन फिर वह यह सोचकर चुप रह गया कि उसके द्वारा CCTV कैमरा लगाने की बात किसी को पता चल गई तो उसके साथ अनर्थ हो सकता है। इसलिए महेश चुपचाप अमरनाथ गुफा के अंदर होने वाले सभी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। मंदिर के द्वारा बंद होने के करीबन 6 दिन बाद महेश ने साधु को दोबारा देखा। साधु महादेव के शिवलिंग के ठीक पास में बैठे ध्यान कर रहे थे। करीबन 1 हफ्ते के बाद महेश ने गौर किया कि बहसा साधु जो कि ध्यान में लिप्त थे, उनका शरीर धीरे धीरे काम होता जा रहा है। महेश ने सोचा कि कुछ नहीं खाने पीने के कारण साधु कमजोर होता रहा है, इसलिए शायद उसका शरीर कम नजर आ रहा है। कई महीनों तक यही दृश्य नजर आया और फिर करीबन 3 महीने के बाद महेश ने गौर किया कि ध्यान में बैठे साधु बाबा के पैर गायब हो चुके हैं और उन्हें देखकर लग रहा था कि वह हवा में बैठे हुए हैं। महेश इस दृश्य को देखकर चौंक गया। उसकी समझ के बाहर था कि यह कैसे संभव है कि एक साधु जो कि ध्यान में लिप्त है, उनका पैर कैसे गायब हो गया है। वह अत्यंत परेशान होने लगा और फिर करीबन 6 महीने के बाद उसने देखा कि साधु के हाथ भी गायब हो गए। इस दृश्य को देखकर महेश इतना परेशान हो गया कि वह बीमार रहने लगा।
देखते ही देखते 1 साल पूरे होने वाला था और अब 10 दिनों में फिर एक बार अमरनाथ का मंदिर खुलने वाला था। तब उस वक्त महेश ने गौर किया, जो साधु पिछले 1 साल से ध्यान में बैठे हुए थे वह धीरे धीरे कर गायब हो गए हैं। हैरान परेशान होकर महेश मंदिर के पुजारी के पास गया और उन्हें सभी बातों के बारे में सच सच बताया। पुजारी ने उन्हें महेश को बताया, यह साधु कोई आम साधु नहीं है, वह इस धरती पर महादेव के रूप में है और यह महादेव के ध्यान के द्वारा लुप्त हो चुके हैं और सिद्ध अवस्था के रूप में पहुंच चुके हैं, जहां का मनुष्य जीवन से कोई वास्ता नहीं है, केवल वे ही और उनके महादेव वहां रहते हैं। ये बात सुनकर महेश मंत्रमुग्ध हो गया कि उसे साक्षात महादेव के दर्शन हुए हैं। भले ही प्रदर्शन सीसीटीवी कैमरे के द्वारा ही हुआ हो, लेकिन वह दर्शन अमूल्य थे। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है यह तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान महादेव की लीला अपरंपार है। कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ जरूर लिखना।